अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग जहाँ भी हों, किसी भी शहर में मुझे देख रहे हों, खैरियत से होंगे। चैनल पर आने वाले नए सब्सक्राइबर्स का बहुत शुक्रिया और आप लोगों की राय भी मुझे मिल रही है। दोस्तों, पाकिस्तान में गुज़श्ता 2 हफ्तों में सिर्फ जुलाई के महीने में औरतों को जिस तरह तशद्दुद करके कत्ल किया गया, वो ये बताने के लिए काफ़ी है कि पाकिस्तान के समाज में औरतों के ख़िलाफ़ सिर्फ तशद्दुद ही नहीं, मर्दों की सफ़ाकियत में भी इजाफ़ा हो रहा है। इस्लामाबाद में एक खातून नूर मुक़द्दम का गला काट दिया गया। रावलपिंडी में एक भिखारी औरत नसीम बीबी के साथ जिनसी तशद्दुद करने के बाद उसे और उसके बिल्कुल मासूम बच्चे को छुरे मारकर हलाक कर दिया गया। हैदराबाद में एक 4 बच्चों की पढ़ी लिखी मां कुर्रतुल ऐन को तशद्दुद करके मारा गया। और पेशावर में एक शौहर ने पहले तो अपनी बीवी को मारा पीटा और कत्ल किया और फिर अपने बच्चों को भी जख्मी कर दिया। और शायद कुछ दोस्तों ने ये खुद भी देखा हो कि इसी माह सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुई जिसमें एक शख्स अपनी मां और बहन को अपने हेलमेट और हथौड़े से इसलिए मार रहा था क्योंकि उन दोनों ने जायदाद में से अपना हिस्सा मांग लिया था। इन दिल हिला देने वाले वाकयात पर औरतों की तंजीमों और सोशल मीडिया पर मर्दों की जानिब से भी शदीद रद्द-ए-अमल सामने आया। सवाल ये पैदा होता है कि मर्द कोई पैदाइशी तौर पर मुतशद्दिद तो नहीं होते, और अगर ऐसे कातिल मर्द और औरतों पर तशद्दुद करने वाले, मारपीट करने वाले, उनका हक गसब करने वाले मर्दों को ये कहा जाए कि ये नफ्सियाती मरीज़ हैं या ये ज़हनी मरीज़ हैं, तो उन्हें कौन मरीज़ बनाता है? मिसाल के तौर पर माएँ ये कहती हैं कि हाँ, हमारा बेटा ज़रा गुस्से का तेज़ है। कुछ वालिदैन ये कहते हैं कि गुस्सा तो मर्द की फितरत में होता है, उसने बाहर जो निकलना होता है, और सब्र बर्दाश्त तो औरत का जेवर होता है। मगर इसी सब्र बर्दाश्त से औरतों के खिलाफ शिद्दत पसंदी और सफाकियत बढ़ रही है। कोई भी मुआशरा इस किस्म की कत्लो गारत गरी में पनप नहीं सकता। इससे खानदान मुतासिर होते हैं, वालिदैन मुतासिर होते हैं, वो बच्चे मुतासिर होते हैं जिनकी माओं को उनका बाप, उनका वालिद कत्ल कर दे। वो कभी भी मुहज़्ज़ब और नॉर्मल शहरी नहीं बन सकते, बल्कि अक्सर तो जुर्म की तरफ ही राग़िब होते हैं। गोया इन पुरतशद्दुद और जराइम के रुझानात को रोकना तो होगा, मगर कौन रोकेगा और कैसे? एक ऐसे समाज में जहां औरत और मर्द की तरबियत मुख्तलिफ अंदाज में की जाती हो, जहां लड़की को बचपन से ही कमतर मखलूक और लड़के को औरत पर हुक्मरानी के लिए पाला पोसा जाता हो, लड़के को रोटी गोश्त के सालन के साथ और लड़की को अचार के साथ मिलती हो, क्योंकि लड़के को बाहर जाना है, मेहनत मजदूरी करनी है, और लड़की को तो कुछ नहीं करना। जहां लड़की पर कड़ी नजर रखी जाती हो और लड़के को मुकम्मल छूट दी जाती हो, आजादी हो। जहां लड़की को होश संभालते ही ये सुनने को मिले कि ये तुम्हारा घर नहीं है, तुम्हें तो अपने शौहर के घर जाना है। ऐसे माहौल में, ऐसे घर में पल बढ़कर जवान होने वाला मर्द औरत को अपने से कमतर, खुद को बरतर और औरत को अपनी ज़ाती मिल्कियत नहीं समझेगा, तो क्या उसको अपने बराबर का इंसान समझेगा? मुझे आप लोगों से ये कहना है कि औरतों के खिलाफ जराइम से निमटना कानून और कानून नाफिज करने वालों का फर्ज तो है, मगर ये सिर्फ उन पर नहीं छोड़ा जाना चाहिए, बल्कि इसके सुधार के लिए पूरे मुआशरे और वालिदैन को अपना किरदार अदा करना चाहिए और करना होगा। सबसे पहले, हर जुर्म के बाद लड़कियों को कसूरवार ठहराने के बजाय ज़रूरी है कि वालिदैन अपने बेटों के किरदार को सामने रखें। नूर मुक़द्दम का कातिल एक ज़हनी मरीज़ और मुतशद्दिद रवैये का हामिल था,
खुद उसकी माँ उसके तशद्दुद का निशाना बन चुकी थी, मगर उसके वालिदैन इस पर पर्दा डालने की कोशिश करते रहे, यहां तक कि उस पुरतशद्दुद बेटे ने एक औरत की जान ले ली। अपने बेटों के किरदार पर पर्दा डालने के बजाय, अगर उन्होंने कोई जुर्म किया है तो उसे छुपाने के बजाय वालिदैन को ये जानने की ज़रूरत है कि उनका बेटा किसी किस्म की नफ्सियाती कमज़ोरी में तो मुब्तला नहीं है, कहीं नशे की लत में तो नहीं पड़ गया, उसका उठना बैठना किन लोगों के साथ है, क्या उसका रवैया मुतशद्दिद तो नहीं होता जा रहा, वो किसी से मारपीट करके तो घर नहीं आ रहा। वालिदैन को ये भी जानने की ज़रूरत है कि उनके बेटे अगर रात के वक्त बाहर जाते हैं तो कहाँ जाते हैं और क्यों जाते हैं, और बगैर किसी ख़ास वजह के उनको जाने से रोकना होगा। गोया वालिदैन को अपने बेटों पर बिल्कुल उतनी ही नज़र रखनी चाहिए जितनी कि वो अपनी बेटियों पर रखते हैं। जब तक वालिदैन अपने बेटे और बेटियों की यकसा तरीके से तालीम और तरबियत नहीं करेंगे, मर्दों के रवैये, लड़कों के रुझानात और समाजी रवैये बिल्कुल नहीं बदलेंगे, बेटियां यूं ही तशद्दुद का निशाना बनती रहेंगी और बीवियां यूं ही अब शौहरों के हाथों कत्ल होती रहेंगी। और अगर आप ये मकसद हासिल करना चाहते हैं तो इस मकसद के हुसूल के लिए इसकी इब्तिदा तालीमी निसाब में तब्दीलियों से करनी होगी। इस निसाब को दोनों यानी लड़के और लड़कियों के लिए यकसा बनाया जाना नागुज़ीर है। बस आज का कॉलम यहीं तक, इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।